आज पूरे मदीना की हम सैर करेंगे, पूरे मदीना को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा माशाल्लाह क्राउड देखें। अच्छा जी, ये मस्जिद कुबा की जिस बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने थंब के नाल 300 खजूर का पौधा लगाया सी। ये वो बाग है मस्जिद जुमा जी, इसे पहला जुमा अदा किया गया सी। मस्जिद मीनारा तैन, मीनारा तैन, 2 मीनारों वाली मस्जिद। ये हमारे सामने आ गया आले बैत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का घर जी। इस पहाड़ के ऊपर दजाल आएगा, जो दजाल उतरेगा ना इस पहाड़ पे आएगा। ये जो ऊपर मकान बने हुए पहाड़ के ऊपर, ये रॉयल फैमिली ने बनाए हुए हैं। तो हम चलते हैं इस हिस्टोरिकल मस्जिद के अंदर। अच्छा, ये भी सारा मस्जिद का ही हिस्सा है। ये बहुत मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये रोज़े महशर जन्नत में हमारे साथ होगा। ये वो मस्जिद है, जब हज़रत मुहम्मद यहाँ पे रुके थे तो इस मस्जिद में वो नमाज अदा करते थे। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पाक जगह से, क्योंकि अभी भी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आया हूँ और आज बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग व्लॉग बनने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एक और व्लॉग के अंदर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं मदीना की सब ज़ियारतें करने, और आप लोगों को भी जैसे पता है मैं खुद करूँगा तो आप लोगों को भी साथ कराऊँगा ज़ियारतें। तो बस पहले तो ये देखें ना, इससे ज़्यादा क्या ज़ियारत करनी है, ठीक है। तो आज बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, एंड तक देखना लाजमी, स्किप नहीं करना, ठीक है। पूरा ब्लॉग देखना है। आज पूरे मदीना की हम सैर करेंगे, पूरे मदीना को एक्सप्लोर करेंगे, और सारा ग्रुप ही हम इकट्ठा ही जा रहे हैं आप, क्योंकि इकट्ठे रह रहे हैं। एक मैं पूरी लॉन्ग स्टोरी आप लोगों को सुनाऊँगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, एक बार मैं ये सारी ट्रिप ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद। तो अभी फ़िलहाल जगह ढूंढते हैं कोई नमाज के लिए, क्योंकि अंदर तो जगह मिलनी बहुत पहले आना पड़ता है, पर खैर है, ये मेरे नबी की मस्जिद है, कहीं भी पढ़ लो। हम वो उधर जाएंगे, वो वहाँ पे। तो यप, नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद अपना सफ़र शुरू करते हैं ज़ियारतों का, ठीक है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। यकीन मानो यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है ना, कहीं भी नहीं है। तो खैर, वी जस्ट फिनिश प्रेइंग ज़ोहर। एक आप लोगों के साथ खुशखबरी शेयर करता हूँ। यू नो, इंसान को एक बार मौका मिलता है रियादुल जन्नह में जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने जैसे देखा होगा, 1-2 व्लॉग पहले मैं रियादुल जन्नह में गया था, रऊदा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रऊदा। इंशाल्लाह आज रात 2 बजे सेकंड टाइम। आई मीन, बंदा जो भी कर ले, जैसे बुलावा होता भी आता है। आई डिड सम ट्रैक, बट आई गॉट द सेकंड टाइम ऑल्सो। ट्रैक क्या होनी है, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता। जब बुलावा हो तो टाइम निकल आते हैं, खुद ही हो जाते हैं। तो वक्त ये परमिट शर्मिट सब दुनियावी चीज़ें हैं। जब मेरे आका का बुलावा हो तो फिर परमिट शर्मिट कुछ भी नहीं होता, सब कुछ खुद ही निकल आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम आई एम गोना गो। और दूसरी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ बिफोर कि मैं भूल जाऊँ, वो ये है कि अभी जिस तरह हमने ज़ियारतों पे जाना है, जब आप लोग मदीना आएँ तो कहते हैं कि अगर आप 2 नवाफिल मस्जिद नबी में पढ़ के जाएँ, और फिर उसके बाद 2 नवाफिल जो है आप मस्जिद कुबा में जाके पढ़ें। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है, मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा भी, वो मस्जिद है जो मेरे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बुनियाद रखी थी, ठीक है। तो इस्लाम में उस मस्जिद का बहुत रुतबा है। तो 2 नवाफिल आप इधर पढ़ के जाएँ, 2 नवाफिल आप वहाँ पे जाके पढ़ें, आपको एक बड़े उम्रे के हिसाब बराबर स्वाब, मतलब उसका बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी हम चलते हैं, बस हमारी गाड़ी आ गई होगी इंशाल्लाह, और सब सही रहा तो ज़ियारतें करेंगे, और ज़ियारतों के बाद रात को 2 बजे वापस से रऊदा में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। मेरा लाइक कितना ब्लेसिंग है। लोगों को एक बार इधर मैं पूछता हूँ सबको, वो एक बार उनको मिलना मुश्किल है, और मैं दूसरी बार जाऊँगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है, बुलावे के बगैर कोई नहीं आता। वो कहते हैं ना, मदीना बुलावे के बगैर कोई भी नहीं आता। अच्छा माशाल्लाह, क्राउड देखें इस टाइम पे। मदीना इज़ फुली क्राउडेड, लाइक एक्सट्रीम वाला। यहाँ पे लोग हैं, वो भी कहते हैं कि इतना कभी हमने नहीं देखा जितना इस बार क्राउड आया है मदीना में। हाजी
चलो चलो चलो। हाजी हाजिया, यही दो लफ्ज इधर सुन सुन के ना मक्का मदीना आप यूज टू हो जाते हो। क्राउड देखो ब्रो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्रेजी क्राउड। So cute. अरे कितना 2 दाना 15 का कितने का है? 2 दाना 15 क्या जन्माज है ना? और 2 दिन 15। हाँ जी भाई, क्या हालात हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, आवाज़ को क्या हुआ है? माई की सुबह तो बोलती बंद थी। वो साथ जो बच्ची हैं माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं। उन्होंने पहले मुझे पानी गर्म करके दिया, कहती हैं आंटी इसमें नमक डाल के ना गरारे करें। फिर वो जो इसका होटल का किचन है ना, उसमें पानी सही बॉयल करके तो मैंने कहवा बना के ना वो डाल के ना, इधर कैटल नहीं ना, तो वो फिर पिए, थोड़ा सा बेहतर है। सुबह तो वो पूछ रही थी मेरे से, वो बोलने नहीं हो रहा था। फिर वो कहती मैं आपके लिए कहवा बनाती हूँ, पहले गरारे करें। बहुत तबीयत ख़राब है भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपने मदीना आना है ना, तो मदीना बहुत ड्राई है। मदीना का जो ड्राइनेस है ना, उसकी वजह से आपका मतलब लिप्स वगैरह फट जाते हैं, गला सूख जाता है और फिर गला ख़राब हो जाता है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखें। और दूसरी बात ये है कि मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ये जो ग्रुप वाली है उसको तो मैं देखूँगा, एक वीडियो स्पेशल इस पर बनेगी, और जब बनेगी आप लोग भी देखेंगे, ताकि आइंदा ये किसी के साथ ऐसे मसले ना हो। ये मैं ज़रूर करूँगा, आज नहीं, फ़िलहाल तो हमने ज़ियारतें करनी है। मैंने वीडियो शूट की हुई है, मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर। टाइम है ना, अभी अपना टाइम जिस पे आए हैं वो फोकस करें ना। हाँ, इसकी वजह से अमित, पता है क्या, मेरी गलती ये है कि मुझे वैक्सीन लगवा के आनी चाहिए थी, लेकिन टाइम आया 4 तारीख का, 7 को हमने आना था, तो मैंने कहा उससे बुखार हो जाता है और तबीयत ख़राब हो जाती है। खैर भाई अब ज़ियारतें शुरू करते हैं, क्यों जी? जैसी भी तबीयत है अब खैर है, कोई नहीं, ज़ियारतें एक बार कर लें। फिर ये तो 2-3 दिन लगने हैं ना। हाँ, पर कल इतने बेहतर दिन थी, नहीं। कल जो खाना खाए शायद उससे हो। हाँ हाँ, आजा आजा आजा। गाड़ी किधर है? गाड़ी वो आ गया, गाड़ी। आजा आजा आजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ा 2 नफल पड़ेगा इस मस्जिद विच मकबूल उम्रे दा सवाब होएगा। है जड़ी हमदी भी है जी हाँ, ये मस्जिद कुबा आ गई। अच्छा जी, ये मस्जिद कुबा की। अच्छा वैसे आपस की बात है, इस मस्जिद को ज़्यादा प्यारी ये रात को लगती है ना। रात को किसी दिन आएंगे, इसके रात का भी करेंगे। फिलहाल दिन में आप लोग देख लें, दिन में ऐसी लगती है। अभी हम लोग जा रहे हैं, जो 2 नवाफिल हमने पढ़ने हैं वो पढ़ने के लिए। अब हम यहाँ से होंगे एंटर मस्जिद के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, जाके अदा करते हैं अपने 2 नवाफिल, और फिर उसके बाद आपको सारी मस्जिद का थोड़ा सा दिखाते हैं। यही है मेरे ख्याल से मस्जिद, अगर और भी कोई पार्ट हुआ तो वो भी दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल अपने नवाफिल अदा करते हैं और फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज मस्जिद कुबा में भी 2 नफल अदा कर लिए और एक और उम्रे का सवाब मिल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इधर काम लगा हुआ वैसे, खैर मैं कहा यहाँ पे पानी लगा हुआ, थोड़ा सा पानी भी पी लें। आप सोचो, इस मस्जिद की बुनियाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, इसके बाद दिमाग में कोई चीज़ और आती ही नहीं है। मतलब ये मस्जिद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। मतलब आप सोचो, यहाँ पे मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नमाज़ पढ़ने आया करते होंगे, इन जगहों पे उन्होंने खुतबे दिए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। तो भाई हमारी यहाँ की अब ज़ियारत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा हो गया हम सब का, उम्रे मकबूल उम्रा। और अब चलते हैं हम अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। बाकी बंदे किधर गए? एक तो इधर है, दूसरे पता नहीं किधर गए। उम्रा मुबारक। यार मुबारक, आपको भी मुबारक। मैं क्या तुमको लगा तो सफा मरवा कर रहे हैं, हम कब के बाहर हैं। हर रंग पता नहीं क्या बोले, जो भी बोले हरम जाने वाली बात है। तो खैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मकबूल उम्रे का स्वाब है यहाँ पे। देखो हमारा दीन क्या क्या हाँ क्या क्या सहूलतें देता है दीन हम। बिल्कुल ऐसे ही। चलो अब देखते हैं अगली ज़ियारत कौन सी है। लेट्स सी। मेरी तो बोलती बंद है, आज अम्मा की बोलती, कुकिंग में अम्मी की बोलती बंद है। कुकिंग में अम्मी की बोलती भी कोई बंद कर सकते हैं। हाँ। वैसे अगली ज़ियारत कौन सी? मीरे गरस मेरे गरस। वो क्या चीज़ है? कुआं है जहाँ से जिस कुएं के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। वसीयत की थी हज़रत अली को इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। अब उसकी ज़ियारत करने जा रहे हैं जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो भाई चलते हैं, अब फिर जाके उस कुएं की ज़ियारत करते हैं। बंद की तरफ हफ्ता 10 दिन हो गए, तस्वीरां तो इधर नजर आएगा सही। रास्ता बंद है सारा ना? काम कर रहे हैं फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे बाग दी जगह है, जिस बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हथां दे नाल 300 खजूर का पौधा लगाया सी। ये वो बाग है ऐ साइड ते लेके ना देखो, इधर भी थोड़ा हिस्सा रह गया जी। सलमान फारसी फार्म। ऐ सारी जगह पीछे खजूरा, ऐ मदरसा पीछे, ये सारा बहुत बड़ा बाग सी उस टाइम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग में अपने हथां दे नाल 300 खजूर का पौधा लगाया। ये सारा वो बाग है जो एक है कुआं बीर अल फकीर। उस वक्त इस कुएं का पानी इस बाग में लगता सी, ये हुण खुशक हो गया है, पानी शानी दे विच कुछ नहीं है, हुण खुशक है। ये मस्जिद जुमा जी, इसे पहला जुमा अदा किया गया सी बकायदा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हिजरत करके इस जगह उत्ते मस्जिद जुमा। मस्जिद जुमा। इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करके इत्थे ऐसे नहीं, इत्थे इस्तकबाल किया गया सी जिथों बच्चियां ने ताला अल बदरू जो पड़ी थी जी, वो जो नशीद पड़ी सी ना, बच्चियां ने डाफ दे नाल ते इस जगह ते इस्तकबाल किया। ये वो जगह थी। हां जी। तुर्की मस्जिद जी तुर्की मस्जिद है। सुल्तान उस्मानिया दौर ते सुल्तान अब्दुल हमीद दे जो ए सामने तुर्की मस्जिद, सामने बड़ी बिल्डिंग जेडी गवर्नर हाउस, अच्छा नाल इधर तुर्की म्यूजियम, ये तुर्की रेलवे स्टेशन सी अल हिजाज रेलवे स्टेशन है जेड़ा, ये हुन तुर्की म्यूजियम बनाता है। ठीक। ए सारा रेलवे स्टेशन सी तुर्की मस्जिद है रेलवे स्टेशन। हां जी, तुर्की का रेलवे स्टेशन है अल हिजाज रेलवे स्टेशन। जी हां जी हां जी हां। ਇਹ ਤੁਰਕੀਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ। जी हाँ, ਹਾਂ ए मस्जिद आ गई छोटी जी है, देखो मस्जिद सुकैया, मस्जिद सुकैया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर दी जंग वास्ते निकले ना, बदर दी जंग वास्ते जी ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਦੀ, ਬਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ 313 ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਬਦਰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा रोड सीधा बदर जाता ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਸਕੀਆ ਸੁਕਈਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੁਕਈਆ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ प्रोजेक्ट ही बंद करता है। ट्रेन खड़ी है, वो ब्लैक इंजन खड़ा है कोयले वाला। अच्छा ट्रेन चेन सब खड़ी भी बंद कर दी। जी इतने खड़े उदों दे ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ये कब बंद बनी थी? ये तकरीबन 200 या 250 साल पहले। मीनारा तैन आ गई जी। क्या नाम है इस मस्जिद का? मस्जिद मीनारा तैन, मीनारा तैन। 2 मीनारों वाली मस्जिद। ये जगह ते उस वक्त दे विच छोटी जी मस्जिद सी, मस्जिद नजमा तैन। 2 सितारे वाली मस्जिद के नाम तो 2 पहाड़ां दरमियान मस्जिद सी।
तो इस मस्जिद की हिस्ट्री इस मस्जिद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज अदा की हुई है। सहाबा किसी की इयादत के लिए इस तरफ आए तो जोहर का टाइम हुआ, फिर आपने यहाँ नमाज अदा की। मस्जिद मीनारा तैन है अब ये इसका नाम। तैन का मतलब दो होता है? जी हाँ, आम लफ्ज में बोलते हैं तनीन, दो। अच्छा। जब उसकी जमा में ले आएंगे ना, जैसे किबला तैन, मीनारा तैन, कोई भी फिर उसकी जमा हो जाए। किबला तैन यानी कि दो किबलों वाली मस्जिद। ठीक है। ये हमारे सामने आगे आले पे आयत हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा का घर जी। ये वाला ए सामने देखो, कच्चा ए साढ़े खबी साइड से आ गया हूँ। अच्छा, अब मैं जो आपको घर दिखाने लगा हूँ वो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का, नबी पाक की जो बेटी थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये उनका घर मुबारक है। सुभान। ये बिल्कुल जैसा था उनने वैसे ही छोड़ के साइडों पे जालियां लगा दी हैं। अब कहते हैं मंजिलें डबल हों, ट्रिपल हों। नबी की बेटी इस घर में रह के इतने काबिल बच्चे और तरबियत और सारे काम खुद करती थी वो घर की। हज़रत हसन हुसैन भी इस घर में रहे होंगे। हाँ, हजरत हसन हुसैन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस घर में रहे होंगे। हजरत अली का घर है, शेर खुदा है। शेर खुदा हमारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी इस घर में रहे होंगे। वो हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी इस घर में रहे होंगे। इधर खेले होंगे कितनी बार। खेले होंगे। जन्नत के दो फूल है, सरदार है। क्या उनका रहे? नाम इसलिए नहीं जिंदा रहा कि उन्होंने बड़ी ज़मीनें, जायदादें, विरासतें छोड़ी हैं, नहीं, उन्होंने दीन का काम किया है। दीन तो का आज इतने 100 साल बाद भी हम नबी के घराने की चीज़ें देखने के लिए इतनी दूर से आते हैं, उनकी ज़िंदगी देखने के लिए। सोच के इतना भी सी वो दुख होता है, कितने प्यारे थे और उनके साथ क्या हुआ है। पर ये भी हमारे लिए शहजादे थे और हमारे लिए सबक है ये भी। और पता था हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी पता था, उन्होंने उनकी हज़रत हुसैन की गर्दन पे बोसा लिया करती थी। उन्हें पता था कि इस जगह से ऐसे शहीद करेंगे। और वो माँ की देखें, जिसको पता हो मेरे बच्चे के साथ और ऐसा फिर भी वो उनने मतलब उनको तैयार मना नहीं किया, हाँ। उनकी तरबियत की है। बोले कि कहते हैं ना, नाना का दीन बचा गया हुसैन, हमारे सही बात है। हुसैन। ये बातें, ये जगहें देख के ना उदासी भी बंदे को होती है, बंदे को वो वाक़यात भी याद आते हैं, खुशी भी होती है। और फिर मतलब- देखो ना कि दीन के लिए कितनी आजमाइशें, कितनी परेशानियां, लेकिन उन्होंने सही सर बात नहीं है। किसी के आगे झुकाया, अल्लाह के आगे झुकाया। आज दौलत के लिए लोग क्या क्या कर सर देते हैं। कटवा दिया। उनने दौलतें, शोहरतें, सब चीज़ें वो छोड़ी एक हैं। मिनट में करते। जब हजरत हुसैन बैत कर लेते तो यजीद को और क्या चाहिए था। ऐसे ही लेकिन वो ये है कि उन्होंने अपना दीन बचा लिया, नाना का नाम बचाया, इस्लाम बचाया। मुझे नजर आएगा। ये देखिए, ये ये- कुआं भी है ना घर के अंदर, जो ये कुआं है। वो था, वो सब पानी वो खुद निकालती थी, घर के काम खुद करती थी, और आटा भी पीसती, मतलब दाने पीस के या आटा अल्लाह। बनाती थी, घर के काम चीज़ें। तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे एक ना कनीज़ दे दे। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक वज़ाइफ ना बताऊं जिससे तुम थकोगी नहीं। काम खुद कर, मतलब ये कि काम खुद करें और शाम को वज़ाइफ पढ़ेंगी तो आप थकेंगी नहीं। ये जो तस्बीह फातिमा हम पढ़ते हैं ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा को दी थी। चलो भाई, अब चलते हैं अगली ज़ियारत की तरफ। तबा मसाजिद ये क्या है हमारे सामने? गज़वा खंदक हुई थी, जहाँ खंदक सही। खोदी गई थी, गज़वा खंदक हुई थी। ये बड़ी मस्जिद जामिया खंदक, इसका भी रास्ता सारा बंद है क्योंकि आगे कोई पार्किंग शार्किंग खुली कर रहे हैं। तो ये छोटी मस्जिद देख लें, वो छोटी सी जिसके साथ वो हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है। जी जी जी, ये मस्जिद उमर, ऐसे 7 खेमे थे। ये मस्जिद उमर है। मैं बता रहा हूँ, ये खेमे थे ना। अच्छा, तो ये फिर सुल्तान ने मस्जिदें बना के ना छोटी, जी जी तो इनको नाम दे दिए। 4 अच्छा, खिलाफत खलीफ- राशिदीन, जी। खलीफा राशिदीन का, जी जी। एक है सुलेमान फारसी का, और एक है फातिमा की मस्जिद, और एक मस्जिद फतह, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। ये 7 मस्जिदें छोटी छोटी बनाई गई थी। उस वक्त ये खेमे थे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाने दो हर खेमे में, ताकि कुफार को लगे कि यहाँ पता नहीं कितना लश्कर है मुसलमानों का। मुसलमानों का।
ठीक है, अजानें दी गई, 7 मुख्तलिफ जगह पे खैमे लगाए गए ताकि महसूस हो कि बहुत बड़ा भी लश्कर है। उस वक्त ये चीज़ें तो दिखाने की। इस पहाड़ के ऊपर दज्जाल आएगा, जिधर दज्जाल उतरेगा ना इस पहाड़ पे आएगा। ये जो ऊपर मकान बने मेरे को पहाड़ के ऊपर, ये रॉयल फैमिली ने बनाए हुए हैं। इसी पहाड़ पे दज्जाल नहीं आना जब आएगा। अच्छा, मुझे ये हरम के हदूद से बाहर है, मदीने के हदूद से बाहर है। अच्छा, क्योंकि दज्जाल मक्का की खाना काबा की हदूद और मदीना की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद किबलातैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। ये मस्जिद है मस्जिद किबलातैन। किबलातैन इसलिए है क्योंकि इसके 2 गुंबद हैं। और यहाँ इसके पीछे स्टोरी ये है, इसके 2 गुंबद क्यों हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, एक गुंबद इसका ये है और एक ये है। अब आप लोग पूछेंगे ये क्यों है? क्योंकि ये पहले आपको जैसे पता है कि मुसलमानों का जो किबला था, बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अल-अक़सा था, वो मुसलमानों का पहले किबला हुआ करता था। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, उसी की तरफ 2 रकात वो पढ़ चुके थे मुँह करके, जब वो पढ़ रहे थे तो उसी वक्त वही आई कि आप का किबला आज से खाना काबा होगा। तो उनने 2 रकात पहले उस तरफ पढ़े और फिर उसी के दौरान 2 रकात उनने खाना काबे की तरफ अपना मुंह करके नमाज़ पढ़ी। तो इसलिए इसका किबलातैन, क्योंकि किबला यहाँ पे चेंज हुआ था। 2 किबला थे, तो यहाँ पे किबला हमारा। लेकिन आपकी दिल में ख्वाहिश थी कि खाना काबा किबला, ऐसे ही है। तब 2 नफल पढ़ चुके थे, फिर 2 अभी रहते थे, तो फिर उधर रुख हो गया। और देखो आप मतलब कहते हैं कि आफरीन है सहाबा पर, जैसे ही नबी पाक ने रुख चेंज किया, सब जमात, जितनी जमात थी पीछे सहाबा की, उन्होंने भी चेंज कर लिया। तो भाई अब हम चलते हैं अंदर मस्जिद के अंदर। हमें आप जाएं औरतों वाली साइड पे, हाँ, वो साइड पे वो जा रहे हैं। आप नमाज भी पढ़ लेंगे जी, ना सर। आप वो उनके साथ चले जाएं उस साइड पे। और मर्दों की एंट्रेंस है यहाँ से। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर। नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर का टाइम हुआ है। लकीली हमें इधर ही नमाज़ पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। तो असर की नमाज़ हम यहाँ पे अदा करते हैं मस्जिद किबलातैन, वो मस्जिद जहाँ पे पहले हमारा किबला अक्सा हुआ करता था और फिर खाना काबा बन गया। तो ये बेनिफिट होते हैं कि आप लोग जब इन जगहों पे आएँ तो इन जगहों पे आके ज़ियारतें ज़रूर करें, क्योंकि ज़ियारतों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम चलते हैं इस हिस्टोरिकल मस्जिद के अंदर और एंट्रेंस करते हैं मस्जिद के अंदर और इंशाल्लाह असर की नमाज़ अदा करेंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो मस्जिद जहाँ पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी और किबला हमारा चेंज हुआ था। सुभान अल्लाह। अगर आप आते हो ना, आपके ज़हन में वही आ रहा होता है कि अच्छा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर नमाज़ पढ़ रहे थे और फिर वही आई कि वो किबला की डायरेक्शन चेंज कर लें। उन्होंने फिर किबला की डायरेक्शन चेंज कर ली। सुभान अल्लाह। खैर एनीवेज, अब असर पढ़ लें, असर के बाद आप लोगों को मिलता है। हमने असर की नमाज़ यहाँ पे पढ़ ली है। अच्छा, ये भी सारा मस्जिद का ही हिस्सा है, ये सारा सीन है मस्जिद का। दिस सो ब्यूटीफुल मैन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन मानो बंदा जितना शुक्र अदा करे ना कि अल्लाह ने इन जगहों पे मुझे ले आए हैं, कम है। जितना शुक्र अदा करो कम है ना। जब आप सोचते हो ना इस जगह की हिस्ट्री का, मैं कितनी बार ये बोलूँ, बट जब भी आप इस जगह की हिस्ट्री का सोचते हो ना, एंड जब मैं नीचे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे, मेरे सहाबास ने, हमारे सहाबास जो हैं उनने यहाँ पे नमाज़ें पढ़ी हैं, उनने यहाँ पे या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो चलते हैं नीचे वापस और अपनी ज़ियारत कंटिन्यू करते हैं। जी अब हम जा रहे हैं वादी उहद में। जी अब ये पहाड़ आ गया जबल उहद, हाँ, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहद मुझसे प्यार करता है, मैं उहद से प्यार करता हूँ। ये रोज़े महशर जन्नत में हमारे साथ होगा, यानी कि जन्नती पहाड़ है।
जबल ओहद, इस बड़ा पहाड़ जो है ये 3.5 किलोमीटर चौड़ा और 9 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। इस्लाम में इसकी बहुत फजीलत है इस पहाड़ की। और इसके पहलू में जहाँ ये मस्जिद नज़र आ रही है आपको, यहाँ गज़वा ओहद हुआ था। अब हमारे सामने एक छोटा पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, जिसके ऊपर ये आदमी लोग चढ़े हुए हैं, ये जबल रोमा। इस पहाड़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा की ड्यूटी लगाई थी जो तीर के माहिर थे। उनको कहा था कि आपने ये जगह नहीं छोड़नी, चाहे हमें जंग में फतह भी मिल जाए। तो सहाबा इकराम ने जब पहले ही को हमले में कुफार को शिकस्त हुई तो सहाबा तकरीबन 40 सहाबा के करीब जो नीचे उतर आए मालो गनीमत की गर्ज से, इकट्ठा करने की गर्ज से। खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुफार की कमान कर रहे थे। उन्होंने दोबारा हमला किया और तकरीबन 70 से 72 सहाबा शहीद हो गए दोबारा जब हमला किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा भी शहीद हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी जख्मी यहाँ ही हुआ इसी गज़वा में। हिंदा नाम की वो औरत थी जिसने सैयदना अमीर हमजा का कलेजा निकाल कर कच्चा चबाया था। और हिंदा जो थी अबू सुफियान की बीवी थी, अमीर माविया की वालदा थी और यजीद की दादी थी। तो जब सैयदना अमीर हमजा को तदफीन के लिए यहाँ से लेकर बकी में, जन्नतुल बकी में चले तो ओहद भी साथ चल पड़ा, पूरा पहाड़ भी साथ चल पड़ा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अहले बैत से प्यार करता है, तो लिहाजा अगर सैयदना अमीर हमजा को वहाँ लेके गए तो ये पहाड़ जाएगा, पूरा मदीना शहर जो है ख़त्म हो जाएगा, इतना बड़ा पहाड़ चला जाएगा। तो फिर आपने फरमाया कि यहाँ सब सहाबा के साथ सैयदना अमीर हमजा को भी यहाँ ही तदफीन किया जाए। तो इसी जगह में 70 से 72 सहाबा और सैयदना अमीर हमजा तदफीन है, उनकी यहाँ दफन है। आप उनकी ज़ियारत कीजिए, कब्र की फातिहा कीजिए, फिर हम इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। ये सामने जो 4 द्वारी जंगले वाली नज़र आ रही है, इसमें सैयदना अमीर हमजा और बाकी सहाबा सब मदफून है। मतलब आप देखो केस में भी हमारे लिए सबक उनने क्या दिया है कि लालच इंसान को क्या मतलब नुकसान ही करवाते हैं। जीती हुई जंग, जीती हुई जंग। अब ये वो पहाड़ी थी ना जिस पे ये लोग गए में ना ऊपर, इस पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबास को हुक्म दिया था कि आपने फतह भी हो जाए तो आपने नीचे नहीं आना। लेकिन जैसे ही फतह होगी तो 40 सहाबा नीचे आ गए माले गनीमत के लिए। तो इतने में उसने खालिद बिन वलीद तब मुसलमान नहीं था, उसने हमला कर दिया और फिर सबको शहीद कर दिया, जिसमें आपका दंदान मुबारक भी शहीद हुआ, दांत मुबारक भी शहीद हुआ था। और ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे सारे हमारे सहाबाज हैं, सहाबा जो इस जंग में शहीद हुए थे ना, वो सारे सहाबा की कब्र मुबारक। जब उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया, जब वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माफ़ी मांगने आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उस औरत को माफ़ कर दिया और कहा कि पर तो मेरी नज़रों के सामने दोबारा कभी ना आना। क्योंकि उन्हें दुख था, अपने चचा से बड़ा प्यार था, मीर हमजा से बड़ा शेर प्यार कहते था, थे ना, शेर थे वो। शेर वो आते थे तो दुश्मन कांप जाते नहीं थे। जब अभी उन्होंने इस्लाम नहीं ना कबूल किया था, मीर हमजा जो है चचा आपके, तो किसी ने जब नबूवत का था फिर लोग खिलाफ हो गए जो कुछ, तो उन्होंने कहा मैं बेशक उसके खिलाफ हूँ लेकिन मैं अपने भतीजे के लिए खड़ा हूँ पीछे। फिर उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया था, तो आपको बड़े प्यारे थे। कभी कल इस जगह पे एक उदासी है वैसे, है ना, फील होती है। और ये पहाड़ देखो ना, ये जन्नत कितने मतलब एक बात है, पहाड़ भी कितने उदास लगते हैं, हालांकि जन्नत के पहाड़ हैं, ना कोई दरख्त ना कोई सब्ज ना कुछ, मतलब ऐसे उदास ही उदास। इस पहाड़ी ने क्या क्या देखा हुआ है, इस पहाड़ी के ऊपर सारा वो वाक़या हुआ है। वो जगह है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दौरान जब सहाबा सारे नीचे आ गए, उसके बाद जब सारे वो शहीद हो गए, उसके बीच में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हुआ, मतलब वो पहाड़ वो ही आ रहा है, दांत मुबारक भी शहीद हुआ था। दांत मुबारक शहीद हुआ था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 गारें थी। एक मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये जो गार नज़र आ रही है ना, ये पहले खुली होती थी, ये यहाँ पे, ये जहाँ पे सीमेंट किया हुआ है, वो वहाँ पे जाके बैठे थे। और दूसरी गार वो उधर से नीचे आए थे ना, फिर जी, उधर थोड़ी देर उनने मतलब इधर आके बैठे थे। और दूसरी गार वहाँ पे है, आप दूसरी जो गार है जिसके अंदर वो जाके बैठे थे, वो है वहाँ पे। अभी हम चलते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है मस्जिद अल फसा,
ये वो मस्जिद है जब हज़रत मुहम्मद यहाँ पे रुके थे तो इस मस्जिद में वो नमाज अदा करते सहाबा थे, और आप मतलब ऊपर पहाड़ों से आके इस जगह नमाज नमाजें अदा पढ़ते करते थे। ये वो जगह है। आज जो लगा के है ना उसे अभी तक खुशबू आ रही है। नफल तो हम यहाँ पे अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि असर का टाइम के बाद अभी इशा मगरिब नहीं हुई और अभी ज़वाल का टाइम है, आधा घंटा रहता है अभी मगरिब में। तो जब ज़वाल का टाइम है उसमें आप नवाफिल नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए अभी हम इधर नवाफिल तो नहीं पढ़ेंगे, पर वो जगह पे जाना हो। अभी जैसे आपने अज़ान सुनी तो मगरिब का टाइम हो गया, तो हम लोग वापस आ गए ज़ियारतें ख़त्म करके। लेकिन मानो अभी मेरे हाथ से खुशबू आ रही है। या अल्लाह, 1400 साल पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे थे और आज दिन तक वहाँ पे खुशबू आती है। या अल्लाह, खैर एनीवेज इधर ही पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जगह है। तो अभी हम पढ़ने लगे मगरिब अज़ान। ये था आज का ब्लॉग। रात को मैं जाऊँगा दोबारा से रियादुल जन्नह में इंशाअल्लाह, और उसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था और आज का ब्लॉग ख़त्म भी यहाँ पे ही करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अपनी तरफ से जितना मुझे नॉलेज है या जितना मैंने सीखा है आप सबको भी डिलीवर किया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रोज़ा रसूल के सामने शुरू किया था, आज रोज़ा रसूल के सामने एंड कर रहे हैं। तो लाइक कर दें, कमेंट कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।